ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति वैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरानापरः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम अर्थात वो जो कर्पूर के समान शुद्ध या सफेद हैं। करुणावतारम जो करुणा के अवतार है। संसार सारम वह जो संसार के सार है। भुजगेंद्र हारम जो भुजंग नागराज को अपने माला के रूप में गले में धारण किए हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदैव कमल समान हृदय में निवास करते हैं। तो यहाँ पर हृदय को कमल या अरविंद भी कहा गया है। हृदयारविंदे तो कमल जो होता है, अरविंद जो है वो कीचड़ में प्रकट होता है। और हमारा हृदय भी जो है कई बार कीचड़ जैसा ही है, भरा हुआ। इसमें षड रिपु है। तो फिर भी कमल जो है वो कीचड़ से अछूता रहता है। तो चाहे हृदय कितना भी अंधा अंधा अंधेरा में क्यों ना हो, आप सदा उसमें विराज कीजिए। भवम अर्थात श्री भगवान को, भवानी सहितम अर्थात
देवी भवानी अर्थात माता पार्वती के साथ नमामि अर्थात नमन करते हैं। तो ये श्लोक भगवान शिव जी के लिए उनकी प्रार्थना के रूप में, और भगवान शिव जी का और सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेके हम ये जो बहुत ही शुभ उत्सव है महाशिवरात्रि, उसके उपलक्ष्य में कुछ बोलने सुनने का प्रयास करेंगे। तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। वैसे आप सब जानते रहेंगे कि शिवरात्रि हर महीने में आती है, हर महीने की चतुर्दशी जो होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। लेकिन ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो महाशिवरात्रि इसको क्यों कहा जाता है, चलो थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए बात करते हैं। महाशिवरात्रि इसको क्यों कहा जाता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस? प्रभु जी, आज शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। आज वो एक स्पेशल ओकेजन है। वेरी और नाइस। पॉसिबली अनदर, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट, आज ही के दिन माता गंगा को उन्होंने अपने जटाओं में धारण करके शी हैड बीन ब्रॉट डाउन टू द अर्थ। ओके, टू व्हाट रीजंस। Today is the day Mahadev drank the Kalahal Vasha and very wonderful. What else? प्रभु जी, तो ये बहुत ही विशेष दिवस है। इस कोई कुछ कहना चाहेगा? तो सही है। एक बार कोई मुझे कह रहा था कि शिवरात्रि जैसे हम समझते हैं कि जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस, उनका जन्म दिवस। रामनवमी जो है वो भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस है। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं शिवरात्रि जो है वो शिव जी का आविर्भाव दिवस है या जन्म दिवस है। तो शिव जी तो अजन्मा है, वो तो जन्म नहीं लेते। तो शिवरात्रि जो है वो शिव जी और माता पार्वती के विवाह की रात है, शिव रात्रि, इसीलिए उसको शिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि जिस दिन उनका विवाह होता है वो एक है। दूसरा, जैसा प्रभु जी ने बताया, शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था। तो जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में हलाहल विष जब बाहर आया तो वो विष जो था सभी देवताओं को और असुरों को मारने लगा और यहाँ वहाँ उड़ने लगा। और उसके फ्यूम्स, उसके धुएं से जो है वो सभी लोग घायल होने लगे। तो दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गए, विष्णु के पास में, और विष्णु ने कहा कि शिव जी जो है वो महादेव है, वो हम सबकी रक्षा करेंगे। तो शिव जी के पास जाते हैं और सभी देवता शिव जी के पास जाके और उनसे प्रार्थनाएं की। तो शिव जी ने वह हलाहल विष जो है उसका पान किया। लेकिन भगवान जो थे, शिव जी ने एक्चुअली अपनी पत्नी से भी पूछा कि क्या मैं इसका पान करूं। तो कोई भी कार्य ऐसा करें तो अपने भागीदार से पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा। तो कोई कहता है कि माता शिव जी ने उनके कंठ पे उंगली रख दी, इसलिए वो हलाहल विष जो है वो कंठ से नीचे नहीं उतरा। और कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो कि सभी के हृदय में बैठे हैं, उन्होंने अपने हृदय में से ऐसे हाथ से उसको रोक दिया। तो भगवान के कंठ में, शिव जी के कंठ में वो विष रह गया। और दूसरा इसका तात्पर्य ये भी है, आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो नील माधव है, नील वर्ण के हैं, और शिव जी उनको बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए हमेशा उनको अपने कंठ में धारण करते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान है तो ऐसा कह सकते हैं कि कंठ है। इसीलिए तुलसी माला भी हम जो है वो कंठ में धारण करते हैं, है कि नहीं। तो उस कंठ के अंदर जो है वो भगवान आ, को शिव जी रखते हैं, क्योंकि कंठ से ही हम भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान शिव ने, हाँ, अपने आराध्य देव को अपने कंठ में धारण किया। तो वो भी एक, मतलब ऐसा कई अलग अलग विचार है और आचार्य बताते हैं इसके बारे में। तो इसलिए भगवान को नीलकंठ, हाँ, या विषधारी कहा गया,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिव जी का एक नाम है। और गंगा को धारण किया इसलिए उनको गंगाधर भी कहते हैं। चंद्र उनके माथे पर है इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं। और ऐसा बताते हैं कि उस दिन शिव जी ने नृत्य किया। तो शिव जी दो प्रकार का नृत्य करते हैं। एक नृत्य वो होता है जहाँ पे शिव जी प्रलय करते हैं नृत्य करके, और एक नृत्य वो है जहाँ पे शिव जी सृजन करते हैं। तो ये महाशिवरात्रि के दिन का जो नृत्य है वो सृजन का नृत्य है, क्योंकि शिव जी जो है वो संहारक भी है और सृजन करता भी है। तो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल प्रकृति से, माया से संग करके शिव जी जो है वो उत्पत्ति करते हैं एक तरह से। तो हमारे सनातन काल में, सनातन धर्म में त्रिमूर्ति, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इंग्लिश में इसको गॉड गॉड भी कह सकते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। सो जनरेटर ब्रह्मा जी है, ऑपरेटर विष्णु है और डिस्ट्रॉयर शिव जी है। तो सृजनकर्ता और संरक्षक और फिर संहारक, ये जो है शिव जी का जो रोल है वो संहारक का रोल है, लेकिन शिव जी जो है वो सृजनकर्ता भी है। तो जब वो नृत्य करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, इस दिन, तो उस दिन इस दिन को बहुत विशेष माना गया है। और एक और विशेष बात है कि इस दिन, शिवरात्रि के दिन, शिव जी अपने शिवलिंग के रूप में भी प्रकट हुए, इसीलिए भी इस महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और शिव जी को ये बड़ा ही प्रिय दिन है। और ये बहुत ही महत्व की बात है। सबसे पहले तो हमको समझना है कि हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका पावर क्या है और उनके पास टाइम्स क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले शिव तत्व की अगर हम बात करें तो शिव जी जो है वो बहुत ही एक विशेष तत्व है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे एक हमारे लिए विष्णु तत्व है या कृष्ण तत्व जिसको बोल सकते हैं, एक राधा तत्व है जो राधा रानी और उनसे जो प्राकट्य होता है उनका तत्व है, तीसरा माया तत्व है, और चौथा जो है वो जीव तत्व है। तो मेनली अगर देखा जाए तो तीन तत्व हम ले सकते हैं। एक है कृष्ण तत्व जो कि भगवान है, उसकी जो अंतरंगा शक्ति है वो राधा तत्व है, बहिरंगा शक्ति जो है वो माया देवी है, और उन दोनों के बीच में जो तटस्थ शक्ति है वह है जीव तत्व है। तो इन तीन के परे जो तत्व है वो है शिव तत्व। तो शिव तत्व अपने आप में बहुत ही विशेष और बहुत ही अचिंत्य है, क्योंकि हमने केवल तीन तत्वों के बारे में ज्यादा सुना है। तो कभी कभी हम एक और तत्व सुनते तो हमको ऐसा लगता है ये कहाँ से आ गया बीच में, है कि नहीं। तो ये अचिंत्य है। भगवान शिव जो है वो बहुत ही विशेष है, ना तो वो जीव तत्व है और ना वो विष्णु तत्व है। ही इज समवेयर इन बिटवीन, बट ही इज नॉट लाइक मार्जिनल पोटेंसी, है कि नहीं। जैसे हम लोग जो है वो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में स्थित है, पर शिव जी जो है वह जीव के भी परे हैं, जीव के भी ऊपर है। तो बहुत ही विशेष तत्व है, और अनेकानेक शास्त्रों में कई जगहों पर शिव जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और ऐसे बताया कि कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन है, और ये सत्य बात है कि हरि और हर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हरि अर्थात विष्णु और हर मतलब शिव जी, इसलिए हर हर महादेव इस प्रकार से उद्घोष करते हैं शिव जी के लिए। तो विष्णु और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, लगभग लगभग सेम है। और हम आज के क्लास की चर्चा लगभग वैष्णव सिद्धांत से भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली सनातन काल में और जब से ये संगठित धर्म की स्थापना हुई है, तब से दो मत जो है वो बहुत प्रचलित है। एक मत है जिसको बोलते हैं वैष्णव मत, और एक मत है जिसको बोलते हैं शिव पंथ या शिव मत। तो शिव के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि शिवा इज द सुप्रीम, और विष्णु के फॉलोअर्स कहते हैं विष्णु इज द सुप्रीम। और कई बार इन दोनों के बीच में झगड़ा होते रहता है, और कई बार जब ऐसा झगड़ा हो रहा था तो इस झगड़े का निवारण करने के लिए, उसका रिजोल्यूशन करने के लिए शिव और विष्णु दोनों साथ में प्रकट हुए, कंबाइंड फॉर्म, एंड दैट्स नॉन एज हरिहर। हाँ, तो ये नवद्वीप मायापुर में भी एक हरिहर क्षेत्र है, और वृंदावन में भी है। तो हरि और हर, जहां पर आधे शिव और आधे विष्णु दोनों एक साथ प्रकट होकर बताए कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है,
और यदि कोई भेद करेगा भी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इंडीड विष्णु कहते हैं कि कोई शिव जी से अगर ईर्ष्या करता है या घृणा करता है या मुझसे अलग समझता है उनको, तो वो पापी है और वो मुझे नहीं पा पाएगा। और शिव जी भी सेम कहते हैं कि कोई अगर विष्णु को मुझसे अलग समझता है या हम में अंतर करता है, तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी हमको समझना कि इन दोनों का, लेकिन फिर भी ऐसा है कि जब दो पर्सनालिटीज की, दो व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ न कुछ अंतर तो जरूर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि दो चीज है और वो सेम है, कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के दो शिष्य, आई थिंक यमुना माता जी और मधुद्वेष प्रभु, शायद इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी, और मधुद्वेष प्रभु ने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम, ओनली डिफरेंस इज कलर, कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज व्हाइट। और यहाँ पर यमुना माता जी बोली कि यस, कृष्णा एंड बलराम में कोई अंतर नहीं है, ओनली कृष्णा एंजॉयस राधा रानी एंड नॉट बलराम। और दोनों बोले दैट इज द ओनली डिफरेंस। प्रभुपाद के पास पहुंच गए, तमाल कृष्ण महाराज उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये रखा कि दोनों के बीच में ऐसा आर्ग्यूमेंट है। तो कहा कि प्रभुपाद जी और यमुना माता जी सेइंग दैट कृष्णा एंड बलराम आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज दैट कृष्णा is with Radharani and not Balram ji. Prabhupada said she is right. However, Madhudvish Prabhu is saying that there is no difference between Krishna and Balram, but only color. Krishna is black, Balram ji is white. Prabhupada said he is also right. And then Tamal Krishna Maharaj said, how both can be right? And Prabhupada said, you decide. You decide. Because आध्यात्मिक जगत जो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक सही हो एक गलत होना चाहिए, कई बार दोनों सही हो सकते हैं, दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई तो अंतर है। जैसे कृष्ण और बलराम में भी केवल कलर का अंतर है, तो वैसे ही शिव जी और विष्णु दोनों के बीच में जो अंतर है, वो कैसे बताया गया है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुताम अपि तथा समुपैदि कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि जस्ट एज द मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, but yet the effect of the curd is neither same as or not different from its cause, which is milk. So I adore the perennial Lord Govinda, of whom the state of Sambhu is a transformation for the performance of work of destruction. तो कहते हैं कि जैसे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, तो दूध है और दही है। व्हाट इज दही? दही इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क। दही जो है वो जो दूध है उसी का रूपांतर है। तो एक तरह से सेम ही है, लेकिन फिर भी फर्क है, क्योंकि दूध में जब कोई विकार ऐड करते हैं तब जाके दही बनता है। तो वैसे ही भगवान के तत्व में, वो जैसे भगवान विष्णु जो है वो स्वतंत्र है, वो कभी माया के अधीन या माया के संग में नहीं रहते। हालांकि वो माया जो है वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान बोलते भी है भगवत गीता में कि देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे व्य प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। कि जो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान का ही एक दूसरा रूप जो माया का संग करता है, और वो कौन है? वो शिव जी है कि नहीं? वो माया का संग करते हैं, इसीलिए वो माया के पति है। भवम भवामी सहितम नमामि, हमने अभी उनको प्रणाम किया। तो उस दूध का जो विकार भाव है दही, वह शिव जी है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, इट इज सेम। दूध को आप रात को जमा दो, सुबह दही बन जाता है, लेकिन जो कार्य दूध करता है वो दही नहीं कर सकता। कभी कभी दूध पी के किसी का पेट खराब हो सकता है, तो उस पेट को दही ठीक कर सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन दही से वापिस दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये जो तत्व है इसको समझना इतना इतना महत्वपूर्ण है कि ये शिव जी और विष्णु जो है ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में एक भी है और अलग भी है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है हमको समझना इस चीज को। और
बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को मानना। और ब्रह्मा जी आगे भी कहते हैं कि केवल ये नहीं है, भगवान के जितने अवतार होते हैं, हाँ, वो सब भी जो है, जैसे उन एग्जाम्पल देते हैं मोमबत्ती का, तो वो कहते हैं कि दीपार चिरेत ही एव ही दशांतरमप्युपेत्य दीपायते विविहत हेतु समान धर्मा यस तंग्र अद एव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जैसे एक मोमबत्ती का प्रकाश जो है वो दूसरी मोमबत्ती से संप्रेषित होता है। तो आप एक मोमबत्ती को प्रकट कीजिए, उस मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती को लगाइए, दोनों मोमबत्ती आइडेंटिकल लगती है हमको, और उससे जितनी मोमबत्तियां लगेगी वो भी आइडेंटिकल होगी। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने विभिन्न अंश में जो है वो अवतार लेते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमको शिव जी के तत्व को समझना। तो जैसे हमने बताया कि जीव जो है वो शिव नहीं बन सकता। तो कई बार इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते रहते हैं शिवोहम, कि मैं ही वो शिव हूं या मैं शिव बन जाऊंगा। तो कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, किससे? हाँ, इस संसार की जो माता है, जगदम्बा माता पार्वती, हाँ, उनको कहते हैं कि हमको माया से थोड़ा आप दूर रखिए, ताकि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, हाँ, जो शिवोहम जो है, मैं शिव बन जाऊं। लेकिन जैसे हमने डिफाइन किया कि शिव और जीव दोनों बहुत अलग अलग है। हाँ, जीव जो है वो शिव नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, वो कहते हैं कि हम शिव बन जाएंगे और फिर क्या करेंगे कि शिव जी तो उस जगदम्बा के पति हैं। तो मतलब आप शिव बन जाओगे तो क्या आप माता जगदम्बा के पति बनना चाहते हो? ये कैसी फिलोसॉफी है? तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्यों हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वी वांट टू मर्ज इनटू शिवा। तो कहते हैं कि व्हाई यू वांट टू मर्ज, व्हाई डोंट यू वांट टू सर्व। आप सेवा कीजिए, आप मर्जिंग की बात क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं? आपको शिव जी में विलीन होने की क्या आवश्यकता है? आप शिव जी की सेवा कीजिए, उससे शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। है कि नहीं? किसी की आप सेवा करोगे उससे उसको ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन कई बार इस दुनिया में भ्रांतियां हैं शिव जी को लेके। कई लोग शिव जी को बहुत गलत प्रकार से भी प्रोजेक्ट करते हैं। कहते हैं कि वो तो भांग और धतूरा खाते हैं, नशेड़ी है, इस प्रकार से। तो ये सब सब गलत है। शिव जी ने तो इतने करुणामय है, जैसे हमने अभी कहा, क्या कहा? करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सो इतने करुणामय अवतार है कि जब हलाहल सबको घायल कर रहा था, तो शिव जी आगे गए और उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। तो शिव जी जो है वो भूतनाथ भी है। तो ऐसे आत्माएं, ऐसी प्रेतात्माएं जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसको कहीं पे कोई चीज प्राप्त नहीं होती है, उसको शिव जी अपने में ले लेते हैं और अपने पास में रहते हैं, अपने गण बनाते हैं, भूतनाथ बनते हैं। तो बहुत बहुत ही आवश्यक है हमको इस बात को समझना कि शिव जी कैसे। हालांकि लोग तो जो है बदनाम करने के लिए भी और पता नहीं फेमस बनने के लिए ऐसे गाना गाते हैं कि आग लगे बस्ती में बाबा तो है मस्ती में। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो कि बस्ती में आग लगी है तो बाबा क्या मस्ती में रह सकता है? तो ये भोले बाबा शिव जी जो है ये तो आग बुझाने वाले हैं। है कि नहीं? जैसे उन्होंने हलाहल पी के ना कि देवताओं को, असुरों को भी उन्होंने बचाया। हाँ, तो इस प्रकार से, हालांकि जो शिवजी है वो मस्ती में रहते हैं, लेकिन कौन सी मस्ती में रहते हैं? हरि नाम की मस्ती में रहते हैं। तो एक बार वो बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती आके शिव जी को कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम हमेशा आंख बंद करके किसी न किसी का ध्यान करते रहते हो, आप क्या करते हो जरा बताओ। तो शिव जी ने एक श्लोक कहा, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मेरे इष्ट देव, आराध्य देव भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करता हूँ, और वह रामचंद्र जी भी शिव जी की आराधना करते हैं। रामेश्वरम उसका प्रमाण है। शिव जी जब लंका जीतने के लिए जा रहे थे, तो रामेश्वरम में वहां बैठ के शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा की। तो यहाँ पर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और वहां पर शिव जो है वो राम की पूजा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव जी के स्तुति में राम भजन गाते हैं और वाद्य बजाते हैं, और वहीं पे शिव जी जो है वो भगवान रामचंद्र जी की प्रसन्नता में नृत्य करते हैं। नटराज कहे गए हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए दोनों का प्रयास चल रहा है। हाँ?
और हम लोग जो है वो झगड़ा कर रहे हैं दोनों के लिए। तो हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से शिव राम के, इसीलिए देखो रामेश्वरम के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ है रामेश्वरम, अर्थात जो राम के ईश्वर है वे शिव जी, उसको रामेश्वर कहा गया है। और दूसरा अर्थ है कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वरम। तो राम भी ईश्वर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जब ये राधानाथ नाम प्रभुपाद जी ने दिया था, राधानाथ दास, तो वो वृंदावन में जब गए थे तो किसी ब्रजवासी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला राधानाथ। तो ब्रजवासी बोला ऐसा नाम क्या है राधा नाथ? नहीं, राधा नाथ का मतलब ये होता है कि राधा के जो नाथ है अर्थात कृष्ण, उनके दास, कृष्ण के दास हुए। लेकिन ब्रजवासी ने ऐसा अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि राधा जिसकी नाथ है वो राधा नाथ है। तो ये जो भाव है ब्रजवासियों का भाव है। ये उन्होंने कहा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोग तो कृष्ण भक्त है, आप लोग हमेशा शिव जी को नीचा बताने की कोशिश करते हैं या वही शास्त्रों को कोट करते हैं जहां पर इस प्रकार से दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वैष्णव होने के नाते एक परम वैष्णव का अपराध कैसे कर सकते हैं? क्यों करेंगे? और शिव जी का अपराध करने के लिए हमें कोई ना किसी की इच्छा है ना किसी की क्षमता है, तो शिव जी की आराधना ही करते हैं। हालांकि अनेक अनेक संप्रदाय में जिस प्रकार से वो प्रोसेस दिया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके आगे चलते हैं। इंडिया 4 संप्रदाय जो है, उस 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय तो शिव जी की ही है, रुद्र संप्रदाय। तो हमारी कौन सी है? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय है, जो शिव जी से ही प्रकट हुई है, शिव जी से ही जिनका प्राकट्य हुआ है। और विष्णु स्वामी जो है वो उस परंपरा के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य बने हैं, जिन्होंने भक्ति कैसे करनी है वो सिखाते हैं। और शिव जी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक भूमिका शिव जी की जो है वो है धाम रक्षक की। हाँ, वो क्षेत्रपाल माने गए हैं। शिव जी का एक नाम क्षेत्रपाल भी है। तो क्षेत्र का मतलब है कि जो भगवान के धाम है उस क्षेत्र का वो पालन करते हैं, उस क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह पर शिव जी, जहां जहां पर विष्णु के मंदिर है वहां वहां पर आपको शिव जी के भी मंदिर दिखेंगे। दोनों साथ साथ में रहते हैं। भगवान के घर से अगर हम शुरुआत करें, हाँ, तो नंद गांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। मथुरा में चले जाओ, भूतेश्वर रूप के रूप में शिव जी विराजमान है। वृंदावन में चले जाओ, गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? गोवर्धन में चले जाओ, चकलेश्वर महादेव है। जगन्नाथपुरी में चले जाओ, नीलकंठ महादेव है। भुवनेश्वर चले जाओ, क्या नाम है उनका, भुवनेश्वर में लिंगराज के रूप में विराजमान है वो वहां पे। और उसी प्रकार से हर जगह पर आप कहीं भी जाओ, शिव जी जो है, इंडियन शिव जी नंद गांव में नीचे आशेश्वर महादेव बन के भी बैठे हुए हैं, आस लगाए बैठे हैं कि भगवान से मिलना है, भगवान से मिलने के लिए गए थे। तो गोलोक वृंदावन के अंदर भी जस्ट पहले शिव जी का धाम आता है। ब्रह्म संहिता में एक और श्लोक है कि जहां पर वो कहते हैं कि देवी महेश हरिधाम सु तेषु तेषु, कि सबसे पहले जो है नीचे वो देवी धाम है, अर्थात ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु, उसके ऊपर महेश का धाम है। हाँ, वो मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर है और उसके ऊपर वैकुंठ धाम और गोलोक वृंदावन है। तो यदि कोई व्यक्ति गोलोक में भी प्रवेश करना चाहता है तो शिव जी की कृपा चाहिए। अगर वृंदावन में जाना चाहता है तो गोपेश्वर महादेव की कृपा ना हो तो वृंदावन में जा नहीं सकता। हाँ, भुवनेश्वर जाना चाहे, जब तक लिंगराज अपनी कृपा नहीं करे वो भुवनेश्वर में अंदर एंट्री नहीं कर सकता। हाँ, जगन्नाथपुरी में जाना चाहते हो तो नीलकंठ महादेव का ही आशीर्वाद लेके जा सकते हैं। तो वैसे कोई गोलोक वृंदावन में जाना चाहता है तो शिव जी का जब तक आशीर्वाद प्राप्त न हो तो गोलोक वृंदावन में भी हमारी एंट्री नहीं हो सकती है कि नहीं? चाहे कितना भी कुछ कर लो तो शिव जी जो है उसके थ्रू ही हमको होके जाना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है। और शिव जी ऐश्वर्य करते हैं कि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है वो धाम में प्रवेश ना करे। इवन वृंदावन में जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि यू कैन नॉट जस्ट बाय ए टिकट एंड एंटर इनटू वृंदावन। आप टिकट खरीद लोगे, और ऐसा एक्सपीरियंस कई लोगों को हुआ है, मैं जानता हूं कि जिन्होंने टिकट बनाई, प्लान बनाया, होटल बुक किए, सब कुछ बुकिंग कर दिया, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिली। और कभी कभी किसी किसी को सहसा ऐसी एंट्री मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि शिव जी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। और शिव जी की आराधना करना, शिव जी को प्रसन्न करना
बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए एक चीज हमको समझना है कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ना वैष्णव जो है वो शिव जी का अपराध करते हैं, ना शैव जो है वो नारायण का अपराध करते हैं। दोनों पंथों को साथ साथ में मिलके, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर, और जो है वो हरिहर जो भगवान है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। यस, कई पुराणों में, कई अनेकानेक शास्त्रों में, कई लोक कथाओं में अलग अलग कथाएं हैं जहां पर यह दर्शाया गया है कि शिव जी महान है, सबसे सुप्रीम है। कहीं पर गणेश जी को सुप्रीम बताया गया है, कहीं पर देवी माँ को सुप्रीम बताया गया है, कहीं पर कार्तिकेय को स्कंद पुराण में उनको सुप्रीम बताया गया है। और वैसे ही कहीं पे अलग अलग पुराणों में अलग अलग पर्सनालिटीज को सुप्रीम बताया गया है। तो इसका भी उत्तर वल्लभाचार्य जी देते हैं। वो कहते हैं कि 14 मनवंतर होते हैं, उसमें से एक मनवंतर जो है वो शिव जी के लिए डेडिकेट किया गया है। तो उस मनवंतर में शिव जी जो है वो सबसे महान माने जाते हैं। या फिर हर एक पुराणों में भी कैटेगराइजेशन है एक्चुअली, बेस्ड ऑन द पीपल हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो पुराण देखो, ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराण 3 कैटेगरी में है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में। नहीं, पुराण की कैटेगरी नहीं है। पुराण को कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन द पीपल हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो जो लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सत्वगुण में है, कुछ लोग ऐसे जो रजोगुण में है, और कुछ लोग तमोगुण में है। तो लोगों की कैटेगरी के अनुसार वो पुराण उनके लिए दर्शाई गई है कि किस प्रकार से ये पुराण जो है वो इस कैटेगरी में आती है, ये पुराण जो उस कैटेगरी में आती है। और कई बार पुराणों में जैसे कोई पुराण पढ़ेगा, या जैसे अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई पिक्चर देखता है, तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर में अमिताभ बच्चन हीरो है, हाँ, अक्षय कुमार की पिक्चर में अक्षय कुमार हीरो है, हाँ, या फिर और दूसरा कोई व्यक्ति है उसकी पिक्चर में वो हीरो है। हाँ, इस तरह से तो उस पिक्चर में उसको सुप्रीम बताया गया है कि वही हीरो है। तो उसी तरह से पुराण जो है, गणेश पुराण में गणेश जी जो है वो सबसे सुप्रीम है, शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम घोषित किया गया है, विष्णु पुराण में विष्णु को घोषित किया गया है। उसी प्रकार से स्कंद पुराण में कार्तिकेय को सबसे सुप्रीम बताया गया है, देवी पुराण में देवी माँ सुप्रीम है। तो इसी प्रकार से क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उस पुराण को पढ़ता है उसी पे उसका फेथ होता है। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि भाई मैं जो है किसी का फेथ इधर उधर नहीं करता हूँ, है कि नहीं? तो उसका फेथ वो वहीं पे स्थित हो जाता है और वो उसको पूजनीय मानता है। लेकिन आप बताइए, पुराणों की रचना किसने की? पुराणों को लिखा किसने है? पुराणों को लिखा है व्यास देव जी ने। तो भगवान का एक इनकारनेशन, भगवान का एक अवतार स्पेशली आया है पुराण लिखने के लिए। जैसे भगवान अनेकानेक अवतारों में आते हैं, तो जब व्यास देव जी आए तो उन्होंने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद की रचना की, महाभारत, न्याय संहिता इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। लेकिन सब करने के बाद में, पुराण लिखने के बाद में भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। हम कहानी जानते हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वेद व्यास जी सोच रहे थे कि मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं। और नारद मुनि प्रकट होते हैं। पहले नारद मुनि उनकी तारीफ करते हैं कि वाह व्यास देव जी, आपने कितना बड़ा कार्य कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि तन मूलम अगाध बोधम, नहीं, मूल रूप से मुझे बताओ कि मेरी समस्या क्या है, वाई आई एम नॉट हैप्पी। और तब नारद मुनि ने कहा कि तुमने इतने सारे वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, लेकिन लोगों को भ्रमित कर दिया। हाँ, शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम बताया, गणेश पुराण में गणेश को सुप्रीम बताया, देवी पुराण में देवी को सुप्रीम बताया, स्कंद पुराण में स्कंद को सुप्रीम बताया। सब हौच पौच कर दिया है, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसके लिए अभी एक पूरी परिपक्वता में एक पुराण लिखो, जो कि सबसे लास्ट पुराण लिखा है व्यास देव जी ने, कलयुग के आरंभ में और द्वापर युग के अंत में उस पुराण की रचना की गई। और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम महापुराण। उसको महापुराण कहा गया है। और उसके अंदर उन्होंने सारे पुराण का जो समरी है, हाँ, वो जो है उसमें प्रकट कर दिया है। और भागवत पुराण के अंदर हर एक चीज की जो ऐसे कहते हैं कि भागवत पुराण को तो व्यास देव जी ने खुद मंगलाचरण में कहा है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संहितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुराण है, हाँ, ये सभी हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। हाँ, निगम कल्प तरु, ये कल्प तरु जो है, इतना बड़ा शास्त्र, जो शास्त्र का ये वृक्ष है, उस वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल जो है वह है श्रीमद् भागवतम। तो कोई अगर श्रीमद् भागवतम को यदि पढ़ता है
हाँ, तो उसका सार जो है उसको मिल जाएगा। और कहते हैं ये फल भी कैसा है कि ये फल ऐसा है कि ना इसमें गुठली है और ना इसमें छाल है। देयर इज नो स्किन, देयर इज नो सीड। ये पूरा गलितम फलम। हाँ, और शुक मुखाद अमृत द्रव्य समितम। वो तोता, हाँ, राधा रानी का प्राइवेट तोता जो है, उसने इस फल पे अपनी चोंच मारी है। हाँ, तो तोता भी जो होता है बड़ा विशेष पक्षी है। वह एक मीठे फल पे ही अपनी चोंच मारता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस फल पे तोता अपनी चोंच मार दे वो मीठा हो जाता है, मधुरादि मधुर हो जाता है। तो कहते हैं भागवत मधुर था लेकिन शुक मुखाद अमृत द्रव्य समित, अमृत बन गया वो। और वो कैसा है? तो कहते हैं खाओ। फिर व्यासदेव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सॉरी, खाने का नहीं, पिबत भागवतम, पी लो। हाँ, इसको पीते जाओ, इस भागवत को पियो। और भागवत ही कहता है कि निम्न गानाम यथा गंगा, हाँ, कि जो बहने वाली नदियों में सबसे पवित्र नदी है वो है गंगा मैया। हाँ, देव में अच्युत जो है विष्णु, वो सबसे महान है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, और शंभु शिव जी जो है वो परम वैष्णव है। तो शिव जी के अलग अलग, यू नो, बहुत सारी शिव जी की लीलाएं भी हुई है, और बहुत सारे रूपों में शिव जी प्रकट होते हैं। इंडियन शास्त्र कहीं कहीं पे ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है वो भी एक ही है, एक ही तीन रूपों में प्रकट हुए हैं। हाँ, एक रूप जो है भगवान का, सर्वोच्च भगवान जो है वो तीन रूप में प्रकट हुए हैं, अलग अलग रूपों में। जैसे ब्रह्मा जी सृजन करता है, सृष्टि की रचना करने के लिए प्रकट हुए हैं, विष्णु मेंटेन करने के लिए प्रकट हुए हैं, और शिव जी जो है वह संहार करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वो परम व्यक्तित्व है तीनों। तो ये बहुत ही अ, महत्वपूर्ण रूप में, मतलब हमको समझना अति आवश्यक है कि शिव जी जो है वो जीव नहीं है, पर शिव जी जो है वह विष्णु भी नहीं है। हाँ, शिव जी विष्णु और जीव से परे है, और जो माया तत्व है उसके पति है, माया के पति है। तो जो जगदम्बा माता है, पार्वती जो है, हाँ, जिसको कई अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, वह जो है वो शिव जी की अर्धांगिनी है, वो शिव जी की पत्नी है। शिव जी उसके, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के आराध्य या उसके जो कंट्रोलर है वह शिव जी है। तो हम सब जो है मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम जो है वी आर ऑल कंट्रोल्ड बाय और कवर्ड अंडर द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज को अच्छी तरह से जान लेना। और शिव जी के अलग अलग नाम हैं, उनकी अलग अलग क्रियाओं की वजह से, अलग अलग लीलाओं की वजह से। जैसे शिव जी का नाम है गंगाधर। हाँ, तो जब गंगा माता प्रकट हो रही थी और गंगा ने कहा भगीरथ से कि मैं अगर अपने वेग से नीचे गिरूंगी तो धरती का सीना फाड़ के और सीधी पाताल में चली जाऊंगी, और तुम्हारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेरा वेग है उसको रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। तो क्या करें? अब गंगा को प्रकट तो करवा दिया भगीरथी ने, इतने हजारों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करके फिर उन्होंने सोचा कि अरे माई, तू अगर पाताल में चली जाएगी तो क्या होगा हमारा, तो क्या करूं? गंगा ने कहा कि जाओ, शिव जी ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरा वेग जो है उसको रोक सकते हैं। तो शिव जी के पास गए, शिव जी से प्रार्थना की, और शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा मैया को धारण किया। हाँ, और इसीलिए वो जटाधराय या फिर गंगाधराय के नाम से जाने गए। तो इसलिए जो कई बार भक्त लोग गाते हैं, जटाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। तो गंगाधर कहते हैं उनको, जटा बांध ली उन्होंने जटाओं में गंगा को, और फिर धीरे से गंगा को छोड़ा, तो वे शिव जी। हाँ, उनके सर पे अर्धचंद्र भी है, इसलिए उनको चंद्रशेखर भी कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा शिव जी के नाम है। और शिव जी में देखो विरोधाभास भी कितना है। आप देखोगे तो शिव जी जो है, शिव जी के माथे पे एकदम शीतल चंद्र है। चंद्र जो है वो कैसा, एकदम शीतल है, लेकिन आग के समान विषधर भुजंग जो है वो भी उनके गले में है। हाँ, भुजंग जो है वो हार बना के वो रखे हैं। हाँ, तो और शिव जी की जो फैमिली है बड़ी विशेष फैमिली है। एक और चीज मुझे अभी याद आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि शिव जी जो है उनका वाहन नंदी है, उनकी पत्नी पार्वती, उसका वाहन जो है वो शेर है। शेर जो है वो बैल को मार के खाता है क्या नहीं? और फिर उनके जो पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मयूर, मोर। मोर जो है वो नाग को खाता है जो शिव जी के गले में पड़ा हुआ है। और उनके दूसरे पुत्र गणेश, उनका वाहन क्या है? मूषक, चूहा। और सांप जो है वो चूहे को खाता है। तो आप सोचो
कि चूहा जो है वो सांप का भोजन है, सांप जो है वो मोर का भोजन है, मोर जो है वो शेर का भोजन है, और नंदी भी शेर का भोजन है। तो एक दूसरे के नेचुरली दुश्मन, हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि दुश्मनी बनी है, जब से सनातन काल से सृष्टि का निर्माण हुआ ये एक दूसरे के दुश्मन है। सांप चूहे का दुश्मन है, मोर सांप का दुश्मन है, शेर जो है वो मोर का दुश्मन है। इतनी दुश्मनी होने के बाद भी सब लोग जो है, शिव जी का परिवार जो है, शिव परिवार, वो हिल मिल के रहता है। हाँ, कोई झगड़ा नहीं होता। सोचो शिव जी के परिवार से भी क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि एकदम, हाँ, विश्वधर भुजंग जो है उसके सामने भी चूहा घूमता है, कभी कभी उसके सर पे भी चढ़ जाता है। तो कितना कितना महत्वपूर्ण है। तो शिव जी जो है, हाँ, वो उसको आशुतोष कहा गया है। हाँ, आशुतोष के दो मतलब होते हैं, आशुतोष मतलब इजीली प्लीज्ड एंड इजीली एंगर्ड आल्सो, उसको भी आशुतोष कहते हैं। तो शिव जी का दोनों क्या कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स है। तो शिव जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वो जो भस्मासुर था, भस्मासुर शिव जी की आराधना कर रहा था, शिव जी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, बोले मांग क्या चाहिए? तो बोले मुझे ऐसा वरदान दो जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वो उसका सर फट जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। हाँ, और फिर वो शिव जी के ऊपर ही अपना हाथ रखने के लिए गया। और शिव जी भाग रहे हैं, हाँ, भागते 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 फिर विष्णु आए उनको बचाने के लिए, बोले अरे मेरे मित्र के साथ ये क्या हो रहा है? और विष्णु ने एक बालक का रूप लिया और कहा कि अरे ये शिव जी तो क्या है, सच थोड़ी बोलते हैं, तू पहले अजमा के देख ले अपने सर पे। वो भी मूर्ख था, उसने अपने सर पे हाथ रखा और खुद ही मर गया। हाँ, तो शिव जी जो है भोलेनाथ है, जो कोई कुछ मांगता है उसको दे देता है। शिव जी का विवाह हुआ। अब इनके विवाह की भी एक बड़ी सुंदर कहानी है। लेकिन शिव जी का जब विवाह हुआ और जब वो लोग घर में घुसे तो उनका घर का गृह प्रवेश हुआ। हाँ, तो गृह प्रवेश हुआ तो ऐसा विधा है कि कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो शिव जी सबको गिफ्ट देने लगे। तो गिफ्ट देते 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 सब कुछ शिव जी के घर से सब कुछ खाली हो गया। सारा फर्नीचर वर्नीचर जो भी था वो पहले तो एक्चुअली शिव जी तो जो वृक्ष के नीचे रहते हैं, हाँ, कैलाश में अपना बैठा रहते हैं, लेकिन पार्वती के कहने पे उन्होंने अपना घर बनाया। और उस घर के अंदर जब घर का वास्तु हुआ तो सारा सामान जो भी था वो गिफ्ट के रूप में शिव जी ने दे दिया। और लास्ट में केवल घर बचा चार दीवारों का। हाँ, तो सोचे चलो कोई बात नहीं, इसी में हम लोग खुश रह लेते हैं। लेकिन फिर एक व्यक्ति आया और कहा कि अरे मुझे भी तो कुछ दो। तो शिव जी ऐसे वैरागी, उन्होंने उठा के अपना घर ही दे दिया और वापस से वृक्ष के नीचे आ गए। हाँ, तो शिव जी जो वैरागी है, गृहस्थ है लेकिन फिर भी वैरागी है। शिव जी भोलेनाथ है लेकिन फिर भी जब तीसरा नेत्र उनका खुलता है तो प्रलय हो जाता है। शिव जी सृजन करता भी है, शिव जी प्रलय करता भी है। हाँ, तो बहुत सारे विरोधाभास है शिव जी की पर्सनालिटी के अंदर जो हमको समझना चाहिए कि बहुत ही आसान से, हाँ, बहुत मतलब, तो मैं एक्चुअली मैं बता रहा था शिव जी के नाम। हाँ, शिव जी महाकाल भी है। आप सोचो शिव जी, कभी हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उज्जैन गए थे तो महाकाल जी के दर्शन और अभिषेक करने का मौका प्राप्त हुआ। मृत्युंजय, भगवान को एक मृत्युंजय भी कहते हैं। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि अगर मृत्यु पे विजय प्राप्त करनी है तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है शिव जी का, उसका उच्चारण करना चाहिए। हालांकि इस संसार से तो सभी को जाना ही है, लेकिन फिर भी मृत्यु का जो भय है, उसका नाश कर देते शिव जी। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो ये शिव जी जो है मृत्युंजय कहते हैं। शिव जी को महादेव कहते हैं, देवादिदेव। हाँ, सभी देवताओं के देव है। शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं है। हाँ, शिव तत्व में एक और चीज हमको समझना है कि बाकी जो है वो सब देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी देवता की कैटेगरी में आते हैं, जीव तत्व है। हाँ, हाँ, 50 क्वालिटी है लेकिन शिव जी की क्वालिटी जो है वो ज्यादा अधिक है, 55 क्वालिटीज है। और फिर विष्णु की जो है 60 और कृष्ण की 64 बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु में और अन्य शास्त्रों में। लेकिन भगवान जो है अलग अलग, भगवान कैलाश पति है, कैलाशनाथ है, उनका एक नाम गिरीश भी है। हाँ, और भगवान जो है विचित्र आंखों वाले हैं, त्रिनेत्र कहते हैं उनको, तीसरी आंख है, तीन, सबकी दो आंखें होती है, शिव जी की तीन आंखें हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिव जी शूलपाणी, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनको शूलपाणी भी कहा जाता है। और ऐसे कई नाम है भगवान के, अगर आप मेडिटेट करने की कोशिश करो तो बहुत सारे नाम जो है वो शिव जी के आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे।
तो शिव जी ने जो एक बहुत बड़ा जो कार्य किया, हाँ, वो था हलाहल विष का पान करना। तो आप सब कथा जानते हैं और मैंने अभी कहा तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शिव जी जो है वह वैष्णवों से बड़ा प्रेम करते हैं। और कई बार ऐसी कथाएं सुनने में आई है कि शिव जी जो है उन्होंने वैष्णव को बचाने के लिए बहुत, एक एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई एक राजा था जो किसी वैष्णव को जबरदस्ती शिव की भक्ति करने पे मजबूर कर रहा था, और उसने कहा कि ये शिवलिंग पे तुम दूध या पानी जो है वो चढ़ाओ, जल जल का अभिषेक करो। और वो अभिषेक करते करते भगवान नरसिम्हा का नाम ले रहा था। तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने सोचा कि अरे, ये शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ और ये नरसिम्ह देव का नाम ले रहा है, ये विष्णु का नाम ले रहा है, इसकी मैं गर्दन उड़ा देता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी भी घटना देखने को मिलती है। तो जैसे ही उन्होंने कोशिश की, शिव खुद प्रकट हो गए शिवलिंग से और उस राजा को ही मार दिया। हाँ, तो वैष्णव का कभी अपराध जो है वो शिव जी सहन नहीं करते हैं। और ऐसे बताते हैं कि अगर आप शिव जी की सच में भक्ति करो तो दैट भक्ति विल लीड यू टू भक्ति ऑफ कृष्णा। हाँ, और उसके कई कई भक्त लोग जो है वो गवाह है। इंडीड हम भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेके हमारे जो आराध्य भगवान, हमारे इष्ट देव जो है वो शिव जी है। शिव जी की हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिताजी रोज सुबह 1.5 घंटे उनका अभिषेक किया करते थे। और ये शिव जी की, गणेश जी की ही कृपा है और हनुमान जी की कंबाइंड के हमको कृष्ण भक्ति के मार्ग में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जैसे प्रकट हो। और शिव जी जो है वो अपने भगवान की पूजा आराधना करने के लिए भी उत्कृष्ट रहते हैं। और हनुमान जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिव जी जो है वो हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए भगवान रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए। और मैं एक जगह कहीं बता रहा था हमारे एक प्रोग्राम में कि शिव जी जब जब आते हैं पार्वती भी उनके साथ में रहती है, लेकिन इस बार शिव जी हनुमान जी के रूप में आए और ब्रह्मचारी के रूप में आए। तो पार्वती मैया उनसे कहने लगी कि अरे मैं भी चलूंगी साथ में। उन्होंने कहा कि नहीं, इस रूप में तो मैं तुझे नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी के रूप में जा रहा हूँ। तो फिर, लेकिन फिर भी पार्वती माँ जो है वो शिव जी के साथ आई, मतलब हनुमान जी के साथ आई। और शायद आप में से, पता नहीं, कभी आपने सुना रहेगा या आपने वो प्रोग्राम अटेंड किया रहेगा। आपको पता है जब हनुमान जी आए तो पार्वती किस रूप में हनुमान के साथ में आई? एनीबॉडी नोस? बताइए, एनीबॉडी एनीबॉडी, कोई बताना चाहेगा? सीता माँ के रूप में आए प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा, ये सुनना भी नहीं चाहिए। पार्वती और सीता माता दोनों अलग अलग है। कौन बोला माता जी? आप जरा सोचिए। नहीं नहीं, सीता माता तो राम के साथ में थी। मैं तो हनुमान की बात कर रहा हूँ। हनुमान जब आए तो पार्वती जो है, जो शिव जी की वाइफ है, वो हनुमान जी के साथ किस रूप में आई? ये तो माँ के चलो मैं रूप में बताता आई। हूँ, ज्यादा आपको आपके सर के ऊपर बोझा नहीं डालता हूँ। वह उनकी हनुमान जी के माँ के रूप में, उनके पूंछ माँ के के रूप रूप में है, उनके माँ के रूप में। ना 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 नहीं ना नहीं, ना ना, हनुमान जी के पूंछ के रूप में। हनुमान जी की पूंछ के रूप में प्रकट हुई। हाँ, हनुमान की पूंछ। आप लोग अभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए जिन्होंने अनम्यूट किया है। तो वो पूंछ पूंछ के रूप में, इसलिए कभी कभी देखो हनुमान जी की पूंछ में भी घंटी लगी रहती है। तो इसलिए हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई रावण ने, तो ये पार्वती माता ही थी जिन्होंने पूरी लंका को भस्म कर दिया। एनीवे, सो दिस इज जस्ट वन इंफॉर्मेशन। और तो हनुमान जी के साथ में भी वो प्रकट हुई। तो एनीवे, सेवा करने के लिए शिव जी जो है वो तत्पर रहते हैं अपने प्रभु की। और इसके लिए वो हनुमान बन के आए। और हनुमान के रूप में क्या उन्होंने सेवा की, कोई कोई उसका और हो सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो कई बार हमको समझने की जरूरत है कि तत्व के हिसाब से, लीला के हिसाब से, कभी कभी लीला के हिसाब से अलग अलग लीलाएं होती है, तत्व के हिसाब से अलग अलग लीला होती है। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार, एक बार जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार ऋषि मुनियों के अंदर में वार्तालाप छिड़ गया, जंग छिड़ गई। कहने लगे कौन सुप्रीम है, हम पता लगाएंगे, है ना। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को सुप्रीम बताया गया है शास्त्रों में। कई जगह पर ब्रह्मा को सुप्रीम बताया गया है, कई जगह पर विष्णु को सुप्रीम, कई जगह पर शिव जी को। तो उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे। और उन्होंने मिलके और भृगु मुनि को सिलेक्ट किया कि भृगु मुनि जो है वो पता लगा सकते हैं हमारे बिहाफ पे। तो भृगु मुनि ने क्या किया, सबसे पहले वो चले गए ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास में गए और उनको प्रणाम नहीं किया।
अभी भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र है, उसमें से भृगु मुनि भी एक पुत्र है। तो पुत्र जब पिता के पास जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, अर्थात एक तरह से उनका अनादर किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मेरा पुत्र इतना बड़ा भृगु मुनि, जिसको इतनी दुनिया जो है इतना इज्जत देता है, उसको थोड़ी सा भी एटिकेट नहीं है कि प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कहा चलो मुझे प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे बेटे को आना तो चाहिए ना, ये एटिकेट तो होना चाहिए उसको, प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मन में थोड़ा सा उनके रोष हुआ। तो भृगु मुनि समझ गए कि देखो इनका मन डिस्टर्ब हो गया, मतलब ही कैनॉट बी सुप्रीम, बिकॉज मैंने प्रणाम नहीं किया, इससे वो डिस्टर्ब हो गए। तो वहां से वो कैलाश चले गए। तो जब कैलाश गए भृगु मुनि, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और दौड़ के उनका स्वागत किया। यहाँ ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत नहीं किया था, लेकिन शिव जी तो दौड़ के आए स्वागत करने के लिए। और स्वागत करके जैसे ही भृगु मुनि को अपना आलिंगन करना चाहते थे, अपने बाहों में भरना चाहते थे, भृगु मुनि ने कहा रुक, दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। तो शिव जी को शौक लग गया, बोला ऐसे क्यों, मैं तो प्रेम से मिलने आ रहा हूँ और तुम मुझे दूर कर रहे हो। उन्होंने कहा अरे क्या हाल बना के रखा है, गले में सांप, कान में बिच्छू लटक रहे हैं और पूरा भस्म आदि लगा के रखा है, कितने दिन से नहाए नहीं रहेंगे आप, मेरे को टच मत करो। तो शिव जी को तो इतना क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा के, और वो मारने वाले थे भृगु मुनि को, और पार्वती माता ने कहा कि अरे क्या कर रहे हैं प्रभु। तो भृगु मुनि ने सोचा कि देखो मैंने मन से अपराध किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शिव जी का मैंने वाणी से अपराध किया, और उनको भला बुरा कहा, तो वो वहां पर एजिटेट हो गए। अब मैं जाता हूँ विष्णु के पास में और वहां फिजिकली उनका अपराध करता हूँ। और विष्णु जो है वो तो शेषनाग पे सो रहे थे, अपना योग निद्रा में थे, और भृगु मुनि ने जाके वहां पर जोर से उनके छाती पे अपना पैर दे मारा, बहुत जोर से एक प्रहार किया। और तुरंत विष्णु खड़े हुए और कहने लगे अरे भृगु मुनि आपका स्वागत है, आइए, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। मेरी छाती जो है वज्र के समान है और आपका पैर जो है वो तो कोमल कमल के समान है, कहीं चोट तो नहीं आई। और उनके पैर का मसाज करने लगे और उनको अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तब भृगु मुनि ने कहा कि अरे अभी मैं समझ गया कि विष्णु जो है वो धीर पुरुष है। और तो इसका मतलब ये नहीं है, बट ये एक कथा है, जैसे मैं बताने के लिए कहा। वैसे ही कई कई कथा के अंदर अभी एक कथा और आती है जिसका वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के अंदर युद्ध हो गया और दोनों सोचने लगे कि मैं सुप्रीम हूँ और मैं सुप्रीम हूँ, वो कहने लगे कि मैं सुप्रीम हूँ, वो कहने लगे मैं सुप्रीम हूँ। और दोनों के झगड़े के बीच में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्तंभ प्रकट हुआ, पिलर प्रकट हुआ, आग से जलता हुआ एक, मतलब पूरा एकदम चमचमाता हुआ एक पिलर प्रकट हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना हंस वाहन लिया, हंस वाहन पर बैठ के और उस पिलर का जो ऊपरी भाग था देखने के लिए कि कहां तक वो ऊपर जाता है, वो उड़ने लगे। और विष्णु ने क्या किया, अपना वाहन लेके और नीचे चले गरुड़ के साथ में, और देखा कि मैं जाता हूँ डीप में, कितना ये नीचे है। लेकिन ब्रह्मा जी भी ऊपर तक पहुंच नहीं सके और उसका उसका जो छोर था वो पा नहीं सके, और विष्णु भी पा नहीं सके। और तब शिव जी जो है वो प्रकट हुए उस लिंग में से, और तब उन्होंने सोचा कि शिव जी सुप्रीम है। तो एनीवे ऐसी कई कथाएं हैं जैसी जिसके अंदर बताया गया। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कथाएं, इसलिए कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हम जो वैष्णव पंथ में आते हैं, हमको समझना चाहिए कि आराध्य भगवान व्रजे से तनय तद्धाम वृंदावनम। और जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या कहा है, प्रमाण क्या है हमारा, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में जो प्रमाण है वह प्रमाण हमको देखना चाहिए, और उस प्रमाण के हिसाब से हमको कोई भी व्यक्तित्व को या कोई भी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें ये जो मैंने पहले भी कहा कि निम्न गानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराण इदम तथा, के पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवतम, जो कि सब पुराणों का सार है। उस पुराण के आधार पर हमको स्वीकार करना चाहिए कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो निम्न गानम यथा गंगा, के सभी नदियों में गंगा जो है वो श्रेष्ठ है, सभी देवताओं में जो है वो श्री अच्युत अर्थात विष्णु श्रेष्ठ है, और वैसे ही वैष्णवों में शंभु जो है शिव जी जो है वह श्रेष्ठ है। ये है वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी सारे संप्रदाय हैं वो सारे संप्रदाय शिव जी की जो पूजा करती है वो इसी प्रकार से करते हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हमको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कहीं पर भी ऐसा वैष्णव शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, या किसी भी वैष्णव आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है कि आप शिव जी की आराधना मत करो या शिव जी की
पूजा मत करो। यस, शिव जी की पूजा करने का वैष्णव का तरीका अलग है, लेकिन शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। मैंने एक और सुना था कहीं पे स्टोरी कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे और एक शायद नव योगेंद्र महाराज थे, उन्होंने शिव जी का मंदिर बीच में आया तो इंडियन थे, उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। तो वेस्टर्न डिसाइपल्स ने कहा कि अरे अरे हम तो वैष्णव है, शिव जी को क्यों प्रणाम कर रहे हो? हाँ, और प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, जब गया गए तब शिव जी का की आराधना की उन्होंने। हाँ, उन्होंने अपने उदाहरण से बताया। तो हम जो है शिव जी की आराधना करनी चाहिए, यस बिल्कुल करनी चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। हमको जाप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का ही करना है। हाँ, ऐसे तो कई मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र भी है, जिसमें कोई भी मंत्र भगवान का नाम का जो लिया जा सकता है। लेकिन वैष्णव के लिए जो स्वयं शिव जी ने ये नाम दिया, मैं आपको देखो बताता हूँ। अभी आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, ये मैंने अभी रिसेंटली सुना था अमोघ लीला प्रभु के क्लास में। तो उन्होंने कहा कि पद्म पुराण के अंदर पार्वती, ये श्लोक भी ऐसे आता है, पार्वती उवाच। तो वो कहते हैं कि कलयुग के अंदर है शिव जी, हे प्राणनाथ, हाँ, जो विषय में अटके हुए जो लोग हैं, हाँ, वो लोगों का क्या उपाय है, उनको क्या करना चाहिए। तो श्लोक आता है, पार्वती उवाच घोरे कलियुगे प्राप्ते विषय ग्राह संकुले पुत्र दार्धनाद्यार्थम ततैस्तकथम धार्यते विभो तदुपायम महादेव कथयस्व कृपानिधि। हे कृपानिधि, हे महादेव, आप इसका उपाय बताइए, बताइए कि क्या करना चाहिए जो अपने पुत्र पत्नी इन सब के अंदर जो लगा हुआ है और एक तरह से कलयुग के अंदर फंसा हुआ जीव है, उसको क्या करना चाहिए। तो उत्तर आता है, शिव जी उत्तर देते हैं, ईश्वर उवाच। अभी ईश्वर जो है शिव जी को वहां पर एड्रेस किया गया है। तो वे कहते हैं, शिव जी क्या कहते हैं, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। वो कहते हैं कि अरे हरि का नाम हरि का नाम ही लो, केवलम। हाँ, जैसे हमारे ब्रह्म नारद पुराण में भी ये श्लोक है, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कहते हैं कि हरिर नाम एव केवलम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। फिर वो आगे कहते हैं, एवं वदंती ये नित्यम नहीं तान बाधने कली अंतरांतर कर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेत। कि रोज हमको ये नाम लेना चाहिए, शिव जी बता रहे हैं। हाँ, शिव जी ने यही कहा है कि राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तथा तुल्यम राम नाम वरानने। तो अगर हम शिव जी का रिकमेंडेशन ले, हाँ, शिव जी का कंक्लूजन ले, तो शिव जी खुद भी वही कर रहे हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि आप विष्णु का नाम लो, मैं भी ले रहा हूँ। हाँ, शिव जी कह रहे हैं मैं भी ले रहा हूँ, पार्वती को कहते हैं। और पार्वती को कहते हैं शिव जी, उमा कहत मैं अनुभव अपना सत हरि नाम जगत सप सपना। कि जो है वो भगवान का नाम ही केवल एक सत्य है, बाकी जो है वो सब सपना है, बाकी सब जो है वो टेम्पररी है। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो है वो शिवजी भी रिकमेंड करते हैं। और कलि संतरण उपनिषद के अंदर भी जो कलयुग के लिए बना हुआ शास्त्र है उसके लिए है। तो अभी वेदांतियों के अनुसार एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर की सत्ता को आप तर्क वितर्क से साबित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लोग तर्क देंगे कि ये सुप्रीम है, कोई लोग तर्क देंगे वो सुप्रीम है। सो रादर देन फाइटिंग हु सुप्रीम, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू। हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, अल्टीमेटली भगवान का नाम लेना है। तो विविध मत मंतांतरों को छोड़कर जो इंपॉर्टेंट है हमको देखना है कि रिजोल्यूशन, जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, समन्वय बिठाना है। वी हैव टू हार्मोनाइज एवरीथिंग टुगेदर एंड ब्रिंग टू ए कंक्लूजन कि क्या करना है। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो भक्ति की क्रियाएं हैं उसके अंदर भी 64 अंग है। उस 64 अंग में से भी जो 5 महत्वपूर्ण अंग है, चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, रूप गोस्वामी जिसके बारे में वर्णन करते हैं, उसमें से भी कहते हैं कि 2 बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवणम और कीर्तनम। तो उस श्रवण और कीर्तन में जो महत्वपूर्ण है, हरि बोल, आर यू एबल टू सी मी? यस प्रभु जी। तो स्क्रीन गॉट फ्रोजन फॉर मी। हाँ ठीक है, अभी Now we ठीक है। can see. हाँ, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन, तो शिवजी भी जो है वो इसी 2 प्रोसेस में लगे रहते हैं। आई होप यू ऑल नो कि शिवजी जो है, एक्चुअली शिवजी भागवत के एक मूल वक्ता है।
शिव जी भागवत के मूल वक्ता। इंडियड शिव जी जब भागवत सुना रहे थे पार्वती को, उसी समय की बात है कि पार्वती की जो नींद आ जाती है और ऊपर बैठे बैठे शुकदेव जी अपने जो तोते हैं वो हुंकारा लगाते हैं, और शिव जी को जब पता चलता है तो वो उसके पीछे त्रिशूल लेके जाते हैं और वो व्यास देव जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो भागवत का मूल पाठ जो है वो भी शिव जी करते हैं, शिव जी सुनाते हैं। रामायण के मूल वक्ता कौन है? वो भी शिव जी है। वैसे तो ओरिजिनल वक्ता जो भागवत के हैं वो नारायण है, लेकिन मूल वक्ता जिसको बोलते हैं, मुख्य वक्ता जो है वो शिव जी है। तो शिव जी हमेशा भागवत पारायण करते रहते हैं, भागवत पाठ करते रहते हैं, रामायण का पाठ करते रहते हैं। हाँ, तो एक मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। बेसिकली छोटा सा एक प्रसंग हम लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि शिव जी जो है वो कैसे भागवत सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, है कि नहीं। तो विथ योर परमिशन आई जस्ट गो। सो ये रामायण का प्रसंग है जिसके अंदर त्रेता युग की बात है कि शिव जी, देखो भागवत सुनने के लिए कितनी आतुरता है शिव जी में। और फिर ऑब्वियसली शिव जी कीर्तन भी करते हैं। तो हमको अपने उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण अपनी भक्ति को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और अपने आचार से लोगों को सिखाया कि आपने आचारित सिखाईला लोकगण। सबको लोगों को सिखाया कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, दोनों जन जो है वो एक, और फिर वही चैतन्य गोसाई बन के आए। और उन्होंने तो वैसे ही शिव जी भी जो है वो अपने आचरण से भी लोगों को बताते हैं कि सीखो मुझसे क्या करना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिव जी का जो एक प्रसंग है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कि त्रेता युग की बात है, शिव जी भागवत कथा सुनने के लिए गए। तो हमको भी क्या करना चाहिए, जहां पे वो भागवत हो तुरंत जाके उसको सुनना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रसंग आता है कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो बहुत ही सरल हिंदी है। कहते एक बार त्रेता युग माही, कि एक बार त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग में भगवान शिव शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास में गए। और क्या हुआ था कि जब वो गए तो अकेले नहीं गए, अपने परिवार को लेके गए। तो ये और शिक्षा शिव जी दे रहे हैं कि प्रोग्राम में जाओ तो परिवार को भी साथ में लेके जाओ पूरे सबको, और सबको उसका लाभ लेने दो। तो कहते संग सती जग जननी भवानी, और यहाँ पे सती को, पार्वती को जग जननी भवानी के नाम से एड्रेस किया गया। देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं इसका और थोड़ा खुलासा करूंगा कि क्यों उसको जग जननी भवानी कहा गया है। कि जब कथा सुनने जा रही है पार्वती मैया, तो उसको क्या एड्रेस किया गया है, जग जननी भवानी, कि ये जग की माता है, ये भागवत सुनने के लिए जा रही है। देखो संग सती जग जननी भवानी। तो जब वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ कि शिव जी ने प्रणाम किया कुंभज ऋषि को। तभी ऐसे बताते हैं कि भागवत चाहे कोई भी बोले, भगवान का संदेश जो बांट रहा है, चाहे वो कौवा हो या गरुड़ हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आदर करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। कभी कभी हम सुनने में भी हमारा एक विशेष क्या बोलते हैं, होता है कि हम इसको सुनेंगे, इसको नहीं सुनेंगे, इसको सुनेंगे। कभी कभी हम भाग जाते हैं वहां से कि भाई चलो ये क्लास दे रहा है, इसकी क्लास नहीं सुननी हमारे को। वहां से नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मायापुर के अंदर ये जो टू ट्रांसेंडेंटल ब्रदर्स, जननिवास प्रभु और पंकजांग्री प्रभु, ये दोनों मैंने अपने आंखों से देखा है कई साल पहले, शायद 10-12 साल पहले, कि बंगाली में क्लास चल रही थी हॉल के अंदर, क्योंकि क्लास वहां बंगाली में चलती है, इंग्लिश क्लास कहीं और चलती है। तो दोनों बैठ के नीचे सुन रहे हैं। और किसी ने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने कहा कि भागवत है, कोई भी सुनाए, कैसे भी है, क्या सुना। अभी मैं देख रहा हूँ कि परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज, वो गौरांग दर्शन प्रभु की रोज क्लास अटेंड करते हैं, मतलब हफ्ते जब भी उनकी क्लास होती है। तो कभी कभी मैं सोचता था कि यार ऐसा कैसे होता होगा कि सुखदेव गोस्वामी जब बोलते थे तो नारद मुनि और व्यासदेव बैठ के सुनते थे। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ सच्चिनंदन स्वामी महाराज का देखा कि कितनी नम्रता है। कि एक छोटा सा व्यक्ति
उम्र में, हालांकि वो भी बड़े महान भक्त है, वो क्लास दे रहे हैं और वो बैठ के सुन रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया शिव जी ने। तो जैसे ही प्रणाम किया तो पार्वती ने डिस्टिंग्विश किया कि मेरे पति जो है वो तो शिव तत्व है, शिव जी है सबसे बड़े। आज हमने अभी इतना 1 घंटा चर्चा उसी पे की कि शिव जी कितने महान है। हाँ, मृत्युंजय, महामृत्युंजय, महाकाल और क्या क्या शिव जी के जो नाम है और उनकी लीलाएं क्रियाएं हैं। उन्होंने देखा कि शिव जी जो है वो दंडवत कर रहे हैं कुंभज ऋषि को। हाँ, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो जैसे ही उन्होंने दंडवत किया, पार्वती ने सोचा कि अरे मेरा पति ये छोटे से एक भक्त को क्यों दंडवत कर रहा है। तो थोड़ा सा उनके मन में, ये भी भगवान की लीला थी, तो उनके मन में थोड़ी खोट आई ऐसे कि अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं करके ना। हाँ, तो आगे क्या हुआ कि शिव जी गए थे, शिव जी तो बैठे और समाधि लगाकर बैठे राम कथा सुनने के लिए, और राम कथा का पारायण शुरू हुआ। कुंभज ऋषि सुनाने लगे तो कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो जो है वो राम कथा सुनाने लगे, और महेश जो है शिव जी, हाँ, महाईश जो है महेश, इतने इतने उसमें तल्लीन हो गए, इतने कि ना उन्होंने टाइम देखा, ना उन्होंने कुछ नहीं, बस एकदम पूरा का पूरा, और वो सुनने लगे एकदम एकदम बिल्कुल ही उसके अंदर। तो ऐसे बताते हैं कि जैसे हम कथा भी सुनते हैं ना, तो भी आजकल क्या जूम का ये सेशन है, तो मैं एक बात कह दूं कि कई बार क्या होता है कि हम कथा सुनते सुनते मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, कई बार मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको घुमाते रहते हैं, और ऐसे करते करते हम जब कथा सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती और बहुत सारी चीजें हमको हार्ट में लगती भी नहीं है, टच भी नहीं होती है। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली हम कथा सुनने के लिए बैठे और पूरा ध्यान लगाकर निमग्न होके और एब्जॉर्ब होके उस कथा को सुने, तो कथा का कई बार हर पॉइंट हमारे को झटका देता है। हाँ, अगर सब नहीं देगा तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट हमको समझ में आएंगे, अच्छा लगेगा, दिल में उतरेंगे। नहीं तो अगर हमने मल्टीटास्किंग करते हुए कथा सुन ली, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब जो जो फिजिकल क्लास नहीं है, हम जब कथा सुनते हैं, किचन में काम करते करते भी हम रिकमेंड करते हैं कि कथा सुनना चाहिए, वो सब है, लेकिन फिर भी जब कोई प्रॉपर कथा हो रही है, उसको अगर हम सुनते हैं तो ध्यान से सुनाई देता है हमको और समझ में आता है। तो शिव जी वैसे एब्जॉर्ब होके कथा सुन रहे हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती को नींद आ गई। सती माता जो है वो वहां पे सो गई। तो भागवत क्लास में सोने की परंपरा जो है वो नई नहीं है, वो बहुत साल पुरानी है। इसलिए हमारे सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि हमारे 2 मंत्र है, एक मंत्र है सुषुप्त मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे बोलते हैं कई भक्त लोग सो जाते हैं, और महाप्रसादे गोविंदे सुनने पे वो जग जाते हैं, वो हमारा जागृत मंत्र है। हाँ, तो इस तरह से तो सो गई, और शिव जी जो है वो सुनने लगे। और कथा होने के बाद में क्या होता है कि जो एक वैष्णव होता है ना, वो भी दूसरों से कहता है कि आप लोगों का कोई प्रश्न, हाँ, कोई टीका टिप्पणी, प्रश्न इत्यादि, आप भी कुछ कमेंट कीजिए, आप भी कुछ बताइए। कई बार ऐसा होता है, हमारे इस फोरम में भी हम करते हैं, कई कई भक्त लोग हैं जो अपना अपना रियलाइजेशन, अपने अपने कमेंट देते हैं। तो कथा सुनाने के बाद में, हाँ, ऋषि ने कहा कि अरे शिव जी, अभी आप भी मुझे कथा सुनाइए। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हाँ, वो दोनों कहते हैं कि भाई आप मुझे कथा सुनाओ। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। बोले रोज का ये काम हो गया कि शिव जी कथा सुनते थे फिर कथा सुनाते थे, कुंभज ऋषि कथा सुनते थे और फिर कथा सुनाते थे, और ऐसे कथा सुनते सुनते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कुछ दिन तहां रही गिरिनाथा, और कुछ दिन तक शिव जी वहां पर रहे। और उसके बाद में क्या हुआ कि पार्वती मैया ने थोड़ा सा कोहनी मारा, बोला अभी बहुत टाइम हो गया भाई, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो, इतना टाइम प्रोग्राम में नहीं लगाने का। कई बार ऐसा होता है हम लोग सुबह प्रोग्राम में जाते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, डिस्कशन हमारा चालू होता है, एसोसिएशन खत्म ही नहीं होता है। हाँ, मुझे ध्यान है जब हम मंदिर जाते थे राधा गोपीनाथ में, तो पहले सुबह जाते थे, भागवत क्लास होता था, उसके बाद में खिचड़ी खाते थे, फिर डिस्कशन होता था, दोपहर का संडे फीस क्लास होता था, क्लास खत्म होने के बाद प्रसाद लेते लेते 1-2 घंटे लग जाते थे, फिर मंदिर के द्वार पे 1 घंटे लगाते थे, नीचे उतर के सीढ़ियों से 1 घंटा लगाते थे, और बाहर निकलते निकलते शाम के 6-7 बज जाते थे, और रात को 9 बजे घर पहुंचते थे। तो ऐसा होता, तो उन्होंने कहा अरे चलो 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 चलते हैं।
तो फिर शिव जी ने क्या किया कि जब जाने की बारी आई तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, तो उस मुनि से उन्होंने विदाई मांगी। हाँ, तो एक तत्व है, एक बात जो हमको समझना चाहिए कि क्लास में आना अपनी मर्जी से होता है लेकिन जाना अपनी मर्जी से नहीं होता है। और अगर जन्म मृत्यु का कोई बहुत बड़ा क्लेश ना हो या कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम ना हो तो बीच कथा छोड़ के जाना नहीं चाहिए, और अगर जाओ तो परमिशन लेके जाना चाहिए। हाँ, जैसे शिव जी यहाँ पर कुंभज ऋषि का परमिशन लेके जा रहे कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव जी जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो उनसे परमिशन लेके जा रहे हैं कि क्या मैं जाऊं, अभी आपका परमिशन हो तो कैन आई गो। हाँ, इस तरह से, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब वो जा रहे थे वापिस, हाँ, तो प्रसंग ऐसे आता है कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या कह रहे कि वो चले भवन, मतलब अपने घर गए, अपने कैलाश में, अपने धाम में जा रहे हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी। हाँ, अवधि लैंग्वेज में लिखा गया है कि दक्ष कुमारी के साथ जाने लगे। तो अभी यहाँ दक्ष कुमारी क्यों कहा गया है? तो मैंने कहा था कि जब कथा सुनने आई थी सती तो जग जननी भवानी के नाम से उनको एड्रेस किया, और जब कथा छोड़ के जा रही है तो बोल रहे दक्ष कुमारी कि ये तो अपने बाप के जैसी है। दक्ष कुमारी। हाँ, तो देखो जब जा रही है कथा सुनने के लिए तो उनको एड्रेस किया गया है जग जननी भवानी, और जब जा रही है तो दक्ष कुमारी। तो ऐसे कि जब कथा सुनने के लिए आते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो कथा जब छोड़ के जाए तो इसलिए मैं कई बार पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि जब भागवत क्लास खत्म होती है ना, जैसे फिजिकली हमारे मंदिर में या प्रोग्राम में जब होता है, सो व्हेन वी क्लोज श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता, देन वी शुड ओपन भागवतम इन आवर हार्ट। व्हेन भागवतम गेट्स क्लोज्ड इन द क्लास, we should open Bhagavatam in our heart, and the hallmark of a devotee who is a advancing devotee versus struggling devotee. What is difference between a struggling devotee and advancing devotee? A struggling devotee after the Bhagavad class gets over, he starts speaking चाव 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 चाव, बहुत दुनिया भर की बातें चलते रहती है। लेकिन एक एडवांस डिवोटी जो होता है, when the Bhagavatam class gets over, he opens Bhagavatam in his heart and he meditates. हाँ, भागवत का श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए और चरवण करना चाहिए कि क्या सुना मैंने, क्या समझा। दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो कथा सुन के जब चले कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, और फिर आगे कहे कि ते ही अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। वो चलने लगे आगे, और जब जा रहे थे तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके आपको बताता हूँ कि जब वो अपने धाम जा रहे थे, अपने भवन जा रहे थे, तो उस समय त्रेता युग की बात थी। हमने पहले ही बताई कि एक बार त्रेता युग में ही उस समय भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए थे, और ये उस समय की बात है जब सीता का हरण हो गया था। तो सीता का हरण होकर जब जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढ रहे लक्ष्मण के साथ में, ये वो एपिसोड है, और शिव जी और पार्वती ऊपर से उड़ के जा रहे हैं और नीचे देख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी सीता के विरह में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। और इतनी रामचंद्र जी के धीर पुरुष है, धीर गंभीर है। हाँ, जब रामचंद्र जी को पता चला कि आपको राजा बनना है कल, तो भी उनके चेहरे पे कोई प्रकार का भाव नहीं था कि बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। और जब उनको पता चला कि कल तुमको राजा नहीं बनना है बल्कि जंगल में जाना है 14 साल के लिए, फिर भी उनके मुंह पे कोई शिकन नहीं थी। तो भगवान रामचंद्र जी जो है वो तो बहुत धीर गंभीर है, लेकिन यहाँ पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं सीता माता को ढूंढते हुए, और हर एक पत्ते से, हर एक डाली से, हर एक वृक्ष से, हर एक पशु से जा जाके पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। कहते हैं कि हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे पशु, हे हिरण, हे मधुकर, भवरे, हे श्रेणी, हे वृक्ष लता पता, आप सबने सीता मैया, सीता को देखा कहीं पे? वो मृगनयनी सीता, भगवान उसको मृगनयनी कह रहे हैं कि मृगनयनी सीता को आपने देखा क्या? और इस तरह से रो बिलख रहे हैं। और जैसे ही शिव जी ने रामचंद्र जी को देखा,
शिव जी ने तुरंत प्रणाम किया। जैसे रामेश्वरम में शिव जी प्रणाम करते हैं भगवान रामचंद्र जी को, और राम उनकी आराधना करते हैं, तो प्रणाम किया। तो जैसे ही पार्वती ने देखा, कह रहे किसको प्रणाम कर रहे हो तुम नीचे, तो बोले देख नहीं रही है रघुनाथ को, शिव जी को प्रणाम, रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूं मैं। तो बोले ये रामचंद्र जी ये कौन है? बोले अरे ये मेरा आराध्य भगवान है। तो बोले अरे ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए बिलक बिलक के रो रहा है, ये साधारण मनुष्य के जैसा है जो अपनी पत्नी के लिए इतना पागल है। बताते इस कलयुग की यही विशेषता है कि लोग जो है वो घर दारा सुता के पीछे पागल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो ऑब्वियसली इस माया जाल में फंस जाता है एक्चुअली। तो बोले कि वो ऐसे कर रहे हैं, तो बोले अरे वो खाली लीला कर रहे हैं, लेकिन है तो रामचंद्र जी। तो पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं जाके परीक्षा लूंगी। तो शिव जी ने मना किया, बोला अरे परीक्षा मत ले। बोले नहीं नहीं मैं तो लूंगी। बोला अरे मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु की तुम परीक्षा लोगी? एक पहली अपराध कर चुकी हो उधर कुंभज ऋषि का, दूसरा मत करो। तो बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा, पार्वती ने, सती ने, कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं ना, अगर मैं सीता का रूप लेके इनके सामने प्रकट हो जाऊं और इनकी मैं खिल्ली उड़ा दूंगी। तो उन्होंने सीता का रूप लिया और राम के सामने प्रकट हो गई। तो वो राम जो इस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सीता को, वो बिल्कुल धीर पुरुष की तरह धीर बन गए और तुरंत उन्होंने प्रणाम किया माता को और कहा कि अरे मैया, आप इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो, और हमारे प्रभु भोलेनाथ किधर है, शिव जी कहाँ है? और जब उन्होंने ये सुना तो पानी पानी हो गई सती, कह रहे इन्होंने मुझे पहचान लिया। हालांकि वो आई थी सीता का रूप लेके, लेकिन सीता का रूप लेने के बाद भी रामचंद्र जी ने पहचान लिया, उनको प्रणाम किया। लेकिन शिव जी जो है वो कोपित हो गए, वो क्रुद्ध हो गए, उनको बड़ा क्रोध आया अपनी पत्नी पे, कह रहे तुमने ऐसा कैसे किया? तो उन्होंने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि सती ने अभी उनकी माता सीता का रूप ले लिया, और शिव जी तो सीता को अपनी माता मानते हैं। तो बोले अब तुम मेरी माता का रूप ले लिया, अब मेरी पत्नी का रूप में तो कैसे रहेगी? इसलिए उन्होंने त्याग दिया। और फिर आगे चल के वही सती को आत्मदाह करना पड़ा दक्ष यज्ञ में, है कि नहीं? ये कनेक्शन है, आप जोड़ सकते हैं कि दक्ष यज्ञ में सती को अपने प्राण त्यागने दिए, लेकिन सती अपने प्राणों से प्रिय थे शिव जी को, तो शिव जी उस सती को अपने हाथ में ले लेके घूमते थे। और जो एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपने गले में जो माला पहन के रखी है उसमें इतने सारे क्या बोलते हैं, मुंह है, मुंडी है, इतनी सारी खोपड़ी है, ये इतनी खोपड़ी किसकी है? तो कहा कि तुम्हारी खोपड़ी है। तो बोले अरे मेरी खोपड़ी है। उन्होंने गिना 1 2 3 4। बोले अरे मुझे इतनी बार मरना पड़ा, लेकिन तुम एक बार भी क्यों नहीं मरे? तो बोले कि मैं तो शिव हूँ, मेरा ना जन्म है और ना मरण है, लेकिन जितनी बार भी तुम मेरे से इस प्रकार से तुम्हारा विच्छेद हुआ है, तुम्हारे मुख को, तुम्हारे इस खोपड़ी को मैंने माला पहना के और अपने गले में धारण किया है। इसलिए शिव जी जो है वो बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन शिव जी को भी उनको त्याग देना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यानी वे कथा से हमको जो समझना है, हमको जो सीख लेनी है वो है कि शिव जी जो है वो भागवत के रसिक आचार्य है, और भागवत सुनने में, भागवत कहने में शिव जी की बहुत रुचि है। और इसके लिए शिव जी जो है वो भागवत कथा करते हैं, भागवत की मूल वक्ता है, मूल कथाकार है। और कई जगह पर शिव जी ने रामायण और भागवत की कथा की है और उसको सुनाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको जानना कि किस प्रकार से शिव जी जो है वो भागवत, और वैष्णव जो होते हैं उनको भागवत बड़ा प्रिय है। सनातन गोस्वामी तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज माय कांस्टेंट कंपेनियन, मेरे साथ में मेरा साथी है। मैं जहां पर जाऊं, जहां पर रहूं, मैं भागवत लेके चलूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवत के बारे में। तो बहुत ही, क्योंकि हम ये भागवत की क्लास में, इसलिए मैं भागवत के बारे में भी इतना चर्चा कर रहा हूँ कि रोज हम कितने सालों से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर बैठ के ये भागवत कथा चल रही है। एंड स्पेशल थैंक्स टू रामेश्वर कन्हई प्रभु कि वो लगे हुए हैं और इतने टाइम सबको एंगेज करके रखे हैं। थैंक यू फॉर दैट। तो ये भागवत का श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि भागवत का जो सेवा है, उसकी जो पाठ है, वो एक दिन, एक महीना या हफ्ते की नहीं है, रोज रोज नित्यम भागवत सेव्या। नित्यम का क्या मतलब है? सततम, रोज। तो अभी ऐसा है कि 24 आवर्स तो हम लोग कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट 45 मिनट, 1 घंटा जो हमारे को जो समय मिलता है उतना हमको करना चाहिए। या जो कुछ भी है, एवरीडे बेसिस पे हमको भगवान का नाम लेना, भागवत श्रवण करना, और ऑब्वियसली भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना,
भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना और भगवान की पूजा आराधना करना, ये जो मथुरा वास, वृंदावन वास, अगर हम लोग फिजिकली नहीं कर सकते तो मन में हमारा वास होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे चीजों से हमको कनेक्ट करना चाहिए कि एवरीडे बेसिस पे हमको वृंदावन की याद आए, हमको मायापुर की याद आए, जगन्नाथपुरी की याद आए, श्री वृंदावन धाम, बरसाना धाम की याद आए। ये बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करेंगे भगवान का, भगवान के धाम का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप, गुण, लीला और इत्यादि इन सब का, तो हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको सुनने सीखने लायक ये है कि शिव जी जो है वो महान आचार्य भी है, भगवान भी है और हर प्रकार की भूमिका निभाते हैं, हमारे नाथ भी है। हाँ, इस जगत के नाथ है, उनको जगत जगत के नाथ भी कहा जाता है। ये मटेरियल वर्ल्ड के भगवान जो है वो भोलेनाथ है, हाँ, त्रिभुवनपति है और कई अलग अलग नाम है उनके, हाँ, त्रिनेत्र है। और जैसे हमने चर्चा की तो शिव जी के बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में कहा गया है। और आज जो है वो विशेष पर्व है शिवरात्रि का, जहाँ पर शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ। और शिव जी और पार्वती के विवाह में भी, हाँ, शिव जी तो एक्चुअली वैरागी है, शमशान की राख लगा के और भूत प्रेतों के साथ में खोपड़ी में रहते हैं। तो शिव जी के गण जो है वो भी उसी प्रकार से उनके गण है। तो जब उनका विवाह हो रहा था तो बड़े खुश हो गए कि अरे आज हम लोग भी शादी में चलेंगे, चलो। तो शादी में जाने के लिए शिव जी को तैयारी करना था, दूल्हे को सजाना पड़ता है, हाँ? तो दूल्हे को सजाने के लिए सोचे कि अरे शिव जी के लिए मुकुट कहाँ लाएंगे। तो शिव जी की बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनको ही बांध के उसका मुकुट बना दिया। और फिर शिव जी के कान में कुंडल लाने के लिए छोटे छोटे बिच्छू ला के लगा दिए। शिव जी के हाथ में, हाँ, वो जो हाथ में जो जो पहनते हैं हस्तबंध जिसको बोलते हैं, वहां पर नाग लाके लगा दिया, गले में नाग लाके डाल दिया, भभूति उनके सर पे डाल दी और वो चलने लगे कि शिव जी बिहानी चले पालकी सजाई के, भभूति लगाई के हो। तो शिव जी चले हैं और उनके गण जो है उनके साथ साथ चल रहे। और ऐसी महिमा और ऐसी ऐसी ऐसा प्रसंग आता है कि शिव जी के गण जो थे कई बार अपने खोपड़ियों को लेके और ऐसे फुटबॉल की तरह खेलते थे, हाथ में डाल के और ऐसा करते थे। और एक व्यक्ति जो था वो अपनी खोपड़ी अपने हाथ में लेके चल रहा था। तो किसी ने बोला ऐसे क्यों? तो बोला नहीं, जब खाने की बारी आएगी वहां पे तो खोपड़ी अपने अपने शरीर पे लगा दूंगा। तो शिव जी इस प्रकार से चल रहे थे और जब शिव जी आगे आगे जा रहे थे और कई देवता लोग आगे आगे उनके डांस करते करते जा रहे थे, क्योंकि देवता भी शरीक हुए थे। तो सब गणों ने देवताओं को पीछे किया, बोला हर बार तुम आगे नाचते हो, अभी तुम लोग पीछे नाचो, हम लोग आगे नाच के जाएंगे। तो देवता ने बोला अरे यार आप आगे नाच के जाओगे तो सब डर जाएंगे, वो डरे नहीं इसके लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो पार्वती की माँ जो है वो डर जाएगी। तो जब वहां पर गए सच में पहले देवताओं का स्वागत हुआ और देवताओं को एफलजेंस देख के बड़े खुश हुए। हाँ, बाराती को देख के कह रहे इतने एफलजेंट बाराती हमारे पास आए हैं। और जैसे ही आगे जाके उन्होंने देखा कि दूल्हा कौन है, दूल्हे का दर्शन करके ही शिव जी की जो सासू माँ थी पार्वती की मैया, वो तो मूर्छित हो गई कि अरे ऐसा व्यक्ति ये मेरे बेटी का पति बनेगा। और सारे शिव के गणों को देख के जो है वो एकदम बहुत वो हो गए। लेकिन फिर ऑब्वियसली उनका विवाह हुआ और जैसे कि मैंने आपको बताया उनका गृह प्रवेश भी हुआ, शिव जी ने वापस अपना घर दे दिया और वापस से वो आके अपने वृक्ष के नीचे लेने लगे। तो शिव जी जो है वो वैरागी है, किसी चीज से उनकी आसक्ति नहीं है, जो उसको मांगो उसको दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शिव जी की आराधना करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो कि जनरली तमोगुणी या रजोगुणी है। हाँ, जैसे आप रावण को ले लो या फिर आप भस्मासुर को ले लो, या ऐसे कई सारे असुर लोग आके और शिव जी से मांगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शायद दूसरी जगह से हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो आते। लेकिन शिव जी भी जो है वो भोलेनाथ है, वो दे देते हैं। हाँ, और कहते हैं कि चलो लेके जाओ, जो तुमको चाहिए वो ले लो। शिव जी जो है वो किसी से पक्षपात नहीं करते, आशुतोष है, बिल्कुल जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और दूसरों को जो है जो चाहे वो मांगते हैं वो उनको प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं। शिव जी जो है वो बड़े ही करुणावतारम, तो शिव जी का जो हमने अभी ये श्लोक पढ़ा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो करुणा के अवतार है, बहुत ही करुण है। और किसी के भी हृदय में जो वो मांगे शिव जी को वो उसको दे देते हैं। तो हमको भी शिव जी देंगे, लेकिन हमको समझना है कि हमको शिव जी से मांगना क्या है। तो शिव जी से ये हमको मांगना है कि हे शिव जी, हाँ, आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, भगवान के नाम लेने में मेरी रुचि हो। जैसे आप भगवान का नाम सतत लेते रहते हैं उस प्रकार से मुझे भी भगवान का नाम लेने में रुचि हो। आप भागवत में इतनी रुचि रखते हैं, रामायण में इतनी रुचि रखते हैं, तो हमको भी भागवत और रामायण महाभारत अन्य ग्रंथों में हमारी भी रुचि हो।
भगवत गीता और भागवत के प्रति हमें वो समझ में आए, हमें उसमें रुचि हो और हम किसी भी वैष्णव का अपराध न करें। आप तो परम वैष्णव हो, वैष्णवानाम यथा संभव, तो ऐसी हमको शक्ति दो कि हम वैष्णव अपराध न करें। तो वैष्णव अपराध न करते हुए, भागवत गीता का पाठ करते हुए हम शुद्ध रूप से भगवान हरिना का नाम ले सके और इस तरह से हमारे जीवन को सफल कर सके। तो आइए आज इस शिवरात्रि के शुभ महापर्व के उपलक्ष्य में हम शिव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो